देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। पहले तो मैं पूरे देशवासियों को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और वो देश के नहीं, विश्व के बड़े नेता हैं। विश्व में उनका डंका बोलता है और आज हमारे ही देश में नहीं, दूसरे देशों में भी उनके जन्मदिन का जिस तरीके से यहाँ कैंप लग रहे हैं, कई तरीके से अलग अलग तरीके से लोग वहाँ भी जन्मदिन की कोई बधाई दे रहा है। विदेशों में से भी लोग सोशल मीडिया पर उनको बधाई दे रहे हैं। तो वो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। और युवा जब आगे बढ़ता है और युवा जब इस बागडोर को संभालता है और एक अच्छा काम, ब्लड डोनेशन कैंप एक बहुत बेहतरीन काम है। मैं अभी बता भी रही थी, कह रही थी कि हम कहीं दान के भाव से काम करते हैं, कहीं कुछ सहयोग के भाव से काम करते हैं। तो जो भी कुछ करते हैं वो दूसरों का दिया हुआ है। अन्न दिया तो धरती माँ ने दिया, फल दिए तो पेड़ ने दिए, हमने क्या दिया है? तो ये रक्तदान महादान है। जीते जी रक्तदान, मृत्यु के बाद अंगदान, ये दो विषय बहुत अच्छे और इस सरकार में इसको बहुत बढ़ावा मिला है। और ये कब किसके काम आए, किसके परिवार के काम आ जाए, हमें पता नहीं लगता। और ये बहुत बेहतरीन काम नारायण भडाना जी ने किया है। मैं शुभकामनाएं दे। मेरा उम्र बताती नहीं है महिला, पर यूनिट बताना है तो पता लग जाएगा। तो मेरा 56वां टाइम, 56 टाइम। ये मानना है कि एक भरा हुआ टब हो पानी का, उसमें से अगर आप एक मग निकालते हैं तो जो हलचल होती है वो शरीर के लिए भी बेहतर होती है। ऐसे ही जो शरीर, जैसे पानी में हलचल वहाँ होती है, टब में होती है, वैसे शरीर में होती है। आपको थिनर खाने से अच्छा, बाद में डॉक्टर ब्लड पतला होने के लिए थिनर दें, आप खुद भी स्वस्थ रहते हैं और दूसरे के स्वस्थ के लिए भी आप ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं हो सकता, इससे बेहतर अपने देह से करने वाला योगदान नहीं हो सकता। विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और उसको बहुत खुशी और उल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और शाम तक लाखों यूनिट रक्तदान शिविर के माध्यम से एकत्रित होंगी और आने वाले समय में हमारे हॉस्पिटल्स में ज़रूरतमंद लोगों को वो काम आने वाली है। और ये ही नहीं, पूरे 15 दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने जा रहा है। इसमें स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, नमो युवा मैराथन, प्लांटेशन ड्राइव, एक पेड़ माँ के नाम, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, इस प्रकार से तमाम कार्यक्रम 17 सितंबर से चलकर और 2 अक्टूबर तक हम प्रत्येक कार्यकर्ता आम जन के बीच इस समाज सेवा के रूप में इस पर्व को मनाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी ये मनाया था। और ये हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि हम अपने आदर्शों का जन्मदिवस एक सेवा के रूप में मनाते हैं, समाज के बीच में रहकर मनाते हैं और इन आदर्शों के माध्यम से हम समाज को कुछ दे सके, वो सब समाज सेवा के कार्य करने का काम करते हैं। पीछे 4-4.5 महीने पहले मनोहर लाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी रक्तदान किया था और आज भी किया है। और बल्कि खून देने से, रक्त देने से शरीर, आप ऐसे समझिए, फिल्टर होता है। जितना आपको नियमित 4-6 महीने में, 8 महीने में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उससे आपके शरीर में तंदुरुस्ती भी रहती है और आपके शरीर की तमाम जो आपकी स्किन से संबंधित बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं। प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्म दिवस है, तो टारगेट तो है कि 75 तो कम से कम हम रक्तदान करें, 75 साथी। और ये सरकारी उसमें संस्थाओं में इनको भेजने का काम करेंगे, जिससे कि जो समय समय पे जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उस प्रकार से किल्लत इस रक्तदान की ना। आज हमारे प्रधानमंत्री 75 साल के जवान बने हैं। एक समय था, भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम आम जन की आयु 35 साल औसतन थी। 35 साल के करीब लोग मर जाया करते थे, चाहे नर हो चाहे नारी हो। आज 75 साल के भी लोग अपने आप को जवान मानते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये जो
डेवलपमेंट हुई है पिछले 50-60 साल के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर, वो हमारे देशवासियों को स्वस्थ भी बना रहा है और उनकी आयु भी ज़्यादा लंबी कर रहा है। लेकिन आयु लंबी हो जाए और फिर भी बीमारी भी हमारे पेट के अंदर, छाती के अंदर कहीं ना कहीं अटकी रहे, तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसलिए आज के दिन जो प्रधानमंत्री ने सोचा है कि ये महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे, जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज़ की शुरुआत माँ से होती है, तो माँ का, महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए पखवाड़ा 15 दिन का लगाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर महिलाओं की सेहत ठीक रहेगी तो उनके बच्चों की भी सेहत ठीक रहेगी। और आने वाले समय के अंदर हरियाणा की महिलाएं नाम हमारा रोशन करें। देखो, महिलाओं को तो बुलाया ही गया है सभी को, लेकिन मैंने अपनी तरफ से लोगों को यही बताया कि हरियाणा के लोग हालांकि अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, लेकिन फिर भी अनीमिक काफ़ी तादाद के अंदर लोग हैं। और अनीमिया का कारण यही है ज़्यादातर कि भाई लोगों को आयरन की प्राप्त मात्रा के अंदर उसका सेवन नहीं होता है। तो आयरन का दुश्मन है दूध और दही। तो जहाँ दूध और दही खाते हो, जैसे हरियाणा में होता है, वहाँ पर आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैंने सुझाव दिया है, डॉक्टरों के मार्फत इसकी पुष्टि भी की गई है रिसर्च के उपरांत, कि भाई जब दही दूध खाया करो तो हरी सब्ज़ी उसके 2 घंटे बाद खाया करो या 2 घंटे पहले खाया करो। तो इस तौर के ऊपर जो हमने आज के दिन लोगों को ज्ञान बांटा है डॉक्टरों की तरफ से और अपनी तरफ से जितनी जानकारी थी वो मैंने दी है। दूसरा, मैंने ये भी बताया है कि मैं एथलीट हुआ करता था एक ज़माने के अंदर, तो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं। आज 2 ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर और मैं जा रहा हूँ, एक और प्रियदर्शनी है उसके अंदर भी मैं जा रहा हूँ। तो जो इंटरनेशनली जाकर के मैंने देखा है कि लोग प्रतियोगिता से 2 दिन पहले ब्लड डोनेट किया करते थे। तो हमने पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है कि ये ब्लड डोनेट क्यों कर रहे हैं? ब्लड से तो कमज़ोरी आती है जैसे कि हम सोचा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। वास्तविकता ये है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका नया खून बनता है, और जो नया खून बनता है उसके अंदर ज़्यादा जान होती है। तो प्रतियोगिता के अंदर 1-2% फालतू वृद्धि हो जाती है, इसलिए लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो जो भी हमारे जवान लोग थे यहाँ पे, उनको भी मैंने यही कहा है, जितना ब्लड डोनेट करोगे उतनी आपकी सेहत बनेगी। अच्छी शुरुआत करी है कि ये जन्मदिन पे मोदी जी के पे ब्लड डोनेट का चलाया है शिविर। एंड उससे क्या है कि जिनको ज़रूरत होती है ब्लड की, या कोई भी किसी पॉइंट पे मिलता नहीं है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ज़रूरत होगी तो हमारे यहाँ से भी जो भी ब्लड लेके जा रही है उनको मिलेगा ब्लड। एंड और भी कई चीज़ों का होता है। पहले भी हमने खट्टर जी का जन्मदिन था, उस टाइम पे भी किया था। तो जब भी ब्लड डोनेट का शिविर चलाया था, अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके आए ब्लड देने के लिए? हाँ जी, दोस्त आए थे। अभी कई फ़ोटो भी है मेरे फ़ोन में, और भी भाई साथ में है। कुछ अभी पहली तरफ हुआ है स्टाफ में, उसमें बैठे हुए हैं।